हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक रेजोल्यूशन लीजिए, कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि भाई रेजोल्यूशन लीजिए और देखिए अगले नववर्ष तक क्या आप उस रेजोल्यूशन को, उस संकल्प को प्राप्त कर पाते हैं या उसके लिए कितनी मेहनत कर पाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना रेगुलर वॉकअप सेशन और देखते हैं कि आज वो कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आज हमारा वर्ड है वो है पैरासाइट। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा कई बार। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या जीव जो किसी दूसरे के पोषण पर पलता है, किसी दूसरे के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर रहता है और उसका भी हक छीन लेता है, उसी को बोलते हैं पैरासाइट। अ पर्सन हु हैबिचुअली रिलाइज और एक्सप्लॉइट्स अदर एंड गिव्स नथिंग इन रिटर्न। पराजीवी जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पराजीवी। ठीक है, एक बहुत अच्छी मूवी है, 5 ऑस्कर विनिंग है पैरासाइट। ठीक है, आप कभी देखिएगा, कोरियन मूवी है और बहुत अच्छी मूवी है पैरासाइट। उसमें आपको पता चलेगा कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद है वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब वाहक होता है एक ऐसा जीव जो किसी रोग को ले जाकर कहीं पे या किसी रोग को ट्रांसफर करेगा किसी के दूसरे के शरीर पर। ठीक है, जैसे मलेरिया, तो भाई एंडोफिलिस जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को ले जाता है अपनी लार में और लार के साथ दूसरे के शरीर में डाल देता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो तो जीव है जिसके द्वारा मलेरिया हमें फैल रहा है, हमें घटित हो रहा है, लेकिन जो एनोफ्लेज मच्छर है वो है वाहक, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम को लेके आता है हमारे शरीर तक। ठीक है, उसके बाद है इंसेक्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंसेक्ट? तो भाई स्मॉल 6 लेग्ड एनिमल जो रहते हैं जिन्हें हम कीट बोलते हैं वही कहलाते हैं इंसेक्ट। उसके बाद है कोडिपेंडेंट। तो म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप, तो भाई शय आश्रित, जिन दोनों ने ये तय कर रखा है कि हम एक दूसरे का काम बिल्कुल अच्छे से चलाएंगे, उसी को हम बोलते हैं कोडिपेंडेंट। उसके बाद है ओडेसी। तो ओडेसी का मतलब होता है एक बहुत ही लंबी यात्रा, शानदार, जिसमें बहुत साहसिक कार्य किए गए हैं, मजेदार कथा जिसमें बहुत सारी यात्रा की गई है। तो अ लॉन्ग वॉन्डरिंग और वायज, वायज का मतलब होता है वायज मतलब होता है समुद्री यात्रा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वायज मीन समुद्री यात्रा, यूजुअली मार्क्ड बाय मैनी चेंज ऑफ फॉर्च्यून। ओडिसी लंबी यात्रा जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद है ओड। तो ओड होता है एक भाई विशेष उत्सव पर लिखे जाने वाली कविता। तो अ पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन, संबोधन गीत जैसे हम बोलते हैं किसी विशेष उत्सव के लिए। उसके बाद है पिलग्रिमेज। सो पिलग्रिमेज मीन्स क्या होगा? इसका अर्थ होता है तीर्थ यात्रा। जी हाँ, धार्मिक यात्रा जो है उसी को बोलते हैं पिलग्रिम एज। अ लॉन्ग जर्नी दैट अ पर्सन मेक्स टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस। ठीक, तो जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद है ट्रिप। तो ट्रिप का अर्थ होता है भाई लौटा बाट की यात्रा, गए और वापस आए। ट्रिप जैसे हम लोग छुट्टियों पर ट्रिप पे जाते हैं उसके लिए। तो अ जर्नी टू अ प्लेस एंड बैक अगेन, यात्रा जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है सेंटेनेरियन। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेंटेनेरियन? तो सेंटेनेरियन मीन्स होता है भाई जो 100 वर्ष पूरे कर चुका है या उससे ज्यादा का है। वन हु इज 100 ईयर ओल्ड और ओल्डर, जो 100 साल का हो या उससे ज्यादा हो, 100 साल पूरा कर लिया है, उसी को हम बोलते हैं सेंटेनेरियन। उसके बाद है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब होता है अमर। जी हाँ, जो कभी मरेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा, फॉर एवर नेवर डाइंग, अमर जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है मॉर्टल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ मॉर्टल? सब्जेक्ट टू डेथ, हैविंग अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, जैसे हम नश्वर बोलते हैं उसी को इमॉर्टल का अपोजिट है मॉर्टल, जिसका नाश होगा। जैसे हम सब मॉर्टल है भाई, जिसने जन्म लिया है वो 100% है कि कभी ना कभी तो इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, तो उसी को हम मॉर्टल बोलते हैं। उसके बाद है सेंटेंशिया। जी हाँ, सेंटेंशिया मीन्स क्या होगा? तो भाई इसका मतलब होता है विचार, चाहे वो लिखित हो या फिर कहा गया हो। ठीक है, तो एन ओपिनियन, आइडिया, थॉट और एफोरिज्म वेदर रिटन और स्पोकन, तो निर्णय या विचार जो हम किसी को बताते हैं, भाई मैंने तो ये सोचा है, मैं तो ये करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद है क्रेमेटोरियम। जी हाँ, सो क्रेमेटोरियम मीन्स क्या होता है? क्रेमेटोरियम अ ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म। तो भाई शमशान जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर अंतिम संस्कार पूरे किए जाते हैं, शमशान घाट, उसी को हम क्रेमेटोरियम बोलते हैं। उसके बाद है टॉम्ब। तो टॉम्ब का अर्थ होता है मकबरा, जैसे ताजमहल। तो अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन इज बरीड, तो एक ऐसा हिस्सा जहां पर किसी को गाड़ा जाता है और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बना दी जाती है, इसी को बोलते हैं हम टॉम या मकबरा। तो ये आप ध्यान रखें, ताजमहल इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है 15 बैरक्स।
ठीक है। सो बैरक्स मीन्स क्या होगा भाई, बैरक होते हैं जो सैनिक अपने लिए एक आशय बनाते हैं, बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स लिव। तो भाई जो सैनिक अपने लिए रहने के स्थल बनाते हैं उन्हीं को हम बैरक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉर्चुरी। तो मॉर्चुरी का मतलब होता है शवगृह, अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड। तो शवगृह मॉर्चुरी पहचान के लिए या किसी भी डेड बॉडी को कितनी देर तक के लिए कहीं रखा जाएगा, 1 दिन 2 दिन, जब तक उसकी पहचान नहीं हो जाती या फिर उसका कोई और परीक्षण नहीं हो जाता, तो वो कहलाता है मॉर्चुरी। उसके बाद है इनफ्लेमेबल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनफ्लेमेबल? इनफ्लेमेबल मतलब क्या होगा, तो जो आग जल्दी पकड़ेगा उसी को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। जी हाँ, क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी सिलेंडर्स होते हैं या फिर कोई भी पेट्रोल वैगन होती है तो उन पर बड़ी अक्षरों में लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल, प्लीज कीप द डिस्टेंस। उसके बाद है इनकम्बस्टिबल। जी हाँ, तो इनकम्बस्टिबल मतलब जो भाई जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, अज्वलनशील है, नॉट एबल टू बर्न इजीली, अज्वलनशील। उसके बाद है एग्नोस्टिक। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एग्नोस्टिक? अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अनिश्वरवादी। भाई ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा, उसी को बोलेंगे हम एग्नोस्टिक। उसके बाद है वीनियल। तो वीनियल मतलब होता है भाई क्षम, जिसे हल्के में लिया जा सके, जो ऐसा नहीं है कि जिसे क्षमा ना किया जा सके। तो नॉट वेरी सीरियस एंड एबल टू बी फॉरगिवन, तो जिसे बिल्कुल माफ किया जा सके, क्षम क्षमादान मिल सके, ठीक है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में ये आपसे पूछे गए। तो यहां पर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्टील नरिशमेंट फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग, तो इसे हम बोलते हैं पैरासाइट। जी हाँ, वेक्टर के लिए क्या था? वाहक था। इंसेक्ट का 6 लेग्स एनिमल था, छोटा सा, कोडिपेंडेंट का, सह आश्रित था। उसके बाद है लॉन्ग वॉन्डरिंग और वायज यूजुअली मार्क बाय मैनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई ये ओडेसी है, लंबी यात्रा है, जबकि ओड एक संबोधन गीत, विशेष पोयम होती है जो विशेष उत्सव पे लिखी जाती है। पिलग्रिमेज जो होती है वो धार्मिक यात्रा होती है, और ट्रिप जो होती है वो लौटाबाट वाली, मतलब घूम के आना और वापस आना। उसके बाद है वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे भाई इसका जो आंसर है वो सेंटेनेरियन होगा, जबकि इमॉर्टल का मतलब अमर होगा, मॉर्टल का मतलब नश्वर होगा, और सेंटेंशिया का मतलब विचार होगा, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म। तो भाई ये क्रेमेटोरियम होगा, ठीक है। शमशान जैसे टॉम्ब मकबरा होगा, बैरक तो बैरक होते ही है, और मॉर्चुरी का मतलब शवगृह होगा, ठीक। तो देखिए हम लोग खुद ही इन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद है लाइबल टू कैच फायर इजीली। तो भाई जिस जल्दी जो आग पकड़ सके, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे वो कहलाता है इनफ्लेमेबल, क्योंकि इनकम्बस्टिबल मतलब जिसमें आग ना लगे, ज्वलनशील ना हो। उसके बाद एग्नोस्टिक हो जाएगा, ठीक है, और विनियल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम ये सारे के सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन्हें अच्छे से रिवीजन पे रखना है। जैसे अभी हमने आपको बताया एग्नोस्टिक, तो एग्नोस्टिक मतलब जो भाई विश्वास नहीं रखता भगवान पे, तो आपको एग्नोस्टिक नहीं होना है, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। बिल्कुल हार्ड वर्क बनिए, है ना, हार्ड वर्क कीजिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि भाई कर्म अगर आपने किया है तो कर्म का फल तो भगवान को आपको देना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो आपका कर्म अपने पास नहीं रख सकते। तो भाग्य भरोसे मत बैठिए, कर्म कीजिए और देखिए एक दिन सफलता आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।